हम जानते हैं कि इंसान की तीन बुनियादी ज़रूरियात हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। किसी दिन गलती से खाना अगर ख़राब बन गया, मसलन उसमें नमक ज़्यादा हो गया या मिर्च ज़्यादा हो गई या कुछ और मसला हो गया, तो आप खाना दोबारा पका सकते हो या खाना दोबारा तैयार करवा सकते हो, बाहर से ऑर्डर कर सकते हो या फिर कम से कम मैगी तो खा ही सकते हो। अब आपके कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे, तो आप इस कपड़े को ऑल्टर करवा सकते हो या नए ऑर्डर कर सकते हो। कितना नुकसान होगा? 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का। लेकिन अगर गलत घर ले लिया तो क्या होगा? 10-20 साल के लिए फंस गए, क्योंकि घर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुआशी फैसला होता है और इसमें गलती मतलब आपके सारे मुआशी आदाफ को ख़त्म कर देती है। गैर ज़रूरी मेंटल प्रेशर और एक पछतावा रहेगा जो डेली आपको परेशान करेगा। हम आज ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो पहली बार घर खरीदने वाले करते हैं। इनमें से कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जो दो तीन तीन मरतबा घर खरीदने वाले भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आदमी जब 35 साल का हो जाता है तो अचानक से उस पर फैमिली का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अपने बच्चों का, इन लॉस का प्रेशर आता है कि अब टाइम आ गया है लाइफ में सेटल होने का, अपना एक घर, अपना एक अपार्टमेंट खरीदने का। कुछ लोगों पर अपनी फैमिली का प्रेशर तो इतना नहीं होता, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कजन्स का प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है कि सब लोग अभी अपने अपने घर ले रहे हैं या घर खरीदने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे भी एक घर लेना चाहिए, मुझे भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, मुझे भी एक ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर मैं इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करूं। मैं अपने बच्चों को वो एक स्पेस देना चाहता हूं जो मेरे पास नहीं थी, वो तमाम सहूलतें देना चाहता हूं जो मेरे पास नहीं थी। और यहीं पर शुरुआत होती है आपकी पहली गलती की। वो है पहली गलती, इमोशनल बाइंग। इमोशनल बाइंग के मुतालिक मैं ये नहीं कह रहा कि घर एक इमोशनल बाइंग नहीं है। यकीनन घर एक जज्बाती फैसला है, क्योंकि घर इमोशनल हुए बगैर नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसीजन भी है और एक मुआशी प्रोसेस की तरह इसको लेना चाहिए या इसको करना चाहिए, लॉजिकली के तौर पर इसको करना चाहिए, ना कि मुकम्मल तौर पर इमोशनली। बहुत से लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर घर देखने की शुरुआत करते हैं और वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि शायद इनके फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल पोज बाकी लोगों से अलग हैं। आपको अपने ज़िंदगी के अहदाफ क्लियर होना चाहिए और एक घर लेने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं और किस बजट के घर में रहना चाहते हैं। इसके बाद ही घर तलाश करने की शुरुआत करनी चाहिए, ना कि जज्बाती होकर के चलो घर देखना शुरू करते हैं। दूसरी जज्बाती गलती जो लोग करते हैं कि किसी लोकेशन की खास टाइप पर फिक्स हो जाते हैं कि यार मेरे दोस्त ने घर लिया है, उसकी बालकोनी, क्या स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, गेम्स वगैरह भी, मैं भी इसी तरह का घर लूँगा, तो ऐसा ही लूँगा वरना नहीं। इस लोकेशन पर मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब यहीं रहते हैं, मेरा ऑफिस भी यहाँ से 2 मिनट दूर है, मैं घर लूँगा तो इसी लोकेशन पर लूँगा, नहीं तो कभी भी नहीं लूँगा। अब जब आप घर लेने के टाइम पर इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो इसके 2 नुकसानात होते हैं। अगर ये घर आपके बजट के अंदर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपके बजट से बाहर है तो फिर या तो आप बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन ले लोगे लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपका डेली मेंटल पीस ख़राब हो जाएगा, ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, या फिर आप ये डिसाइड करोगे कि मैं अपना बजट बढ़ाकर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद यही घर लूँगा। इस केस में आप बहुत अच्छे मौके ज़ाया कर देते हो। अगर आप फ्लेक्सिबल होकर कोई और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते, कोई और लोकेशन एक्सप्लोर कर लेते, तो शायद कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई और अच्छा घर मिल सकता था जहाँ पर आप बहुत हंसी खुशी रह सकते थे, लेकिन आप रिजिड हैं। इसीलिए इमोशनल ट्रॉमा की बुनियाद पर आप मौके को ज़ाया कर देते हैं और गैर ज़रूरी फाइनेंशियल बर्डन भी ले लेते हैं। तो लिहाजा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 2 गलतियां हैं जिसको हमने आपको अभी डिस्कस किया है, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि घर देखने की जब शुरुआत करें तो ये एक फाइनेंशियल डिसीज़न होता है, इसको मुआशी फ़ैसले की तरह लॉजिकली ही करना बेहतर है। CSS इंटरनेशनल आपको आपका अच्छा घर लेने और घर के मुतालिक मामलात के लिए मुनासिब रहनुमाई फराहम करता है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और किस तरह के घर का आपको इंतखाब करना चाहिए इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के दीगर शहरों में, हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे।